आज हमारे पास जो टॉपिक है बेसिकली इट्स अबाउट द लॉन्ग रन। एंड लॉन्ग रन के अंदर हमें डिसाइड ये करना है हाउ टू चूज शट डाउन। हमें कैसे पता चलेगा किस टाइम पे हमें शट डाउन करना है और किस टाइम पे हमें बेसिकली उस फॉर्म को हमें शट डाउन करना है, ठीक है, और हमें उसको एग्जिट कर देना है। हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि किस टाइम पे हमें शट डाउन और एग्जिट की कंडीशन हमें देनी है, ठीक है। हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शट डाउन एंड एग्जिट। शट डाउन मीन्स कि हम टेम्परेरी उसको ऑफ कर रहे हैं। टेम्परेरी ऑफ क्यों कर रहे हैं? टेम्परेरी ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्राइस जो है वो इक्वल हो गई है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। शट डाउन की कंडीशन क्या है? शट डाउन की कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि शट डाउन की कंडीशन हमारे पास क्या है? शट डाउन की कंडीशन है अगर प्राइस मेरे पास इक्वल हो जाए, ठीक है, का प्राइस हमारे पास इक्वल हो जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, इक्वल एंड ग्रेटर देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसे शट डाउन कर लेते हैं। अगर ये सिचुएशन हमारे पास परसिस्ट रहती है, ठीक है, तो फिर हम कहाँ पे चले जाते हैं? अगर ये सिचुएशन हमारे पास परसिस्ट रहती है तो फिर हम एग्जिट पे चले जाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो हमारे पास इज लेस देन है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, तो हम बगैर देखे फिर हम, अगर हमारे पास है, हम ये चेक करेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। क्लियर है? हम ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये देख रहे हैं कि हमें शट डाउन करना है, हमें हमें शट डाउन करना है, हमें शट डाउन करना है, तो शट डाउन करते हुए हम कंडीशन ही देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट अबाउट दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, हमें यहाँ पे नजर तो आ गया एवरेज कॉस्ट कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लॉस में जा रहा है तो हम इसको शट डाउन या एग्जिट कर जाएंगे। हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की क्या कंडीशन है। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा तो हम इसको शट डाउन करेंगे। अगर परसिस्टेंस रहेगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम उस सेक्टर के अंदर से एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर? आगे मूव करते हैं। यहाँ आ रहा है कि इफ फर्म शट डाउन, ठीक है, इट इनकर्स इकोनॉमिक लॉस इक्वल टू दी टोटल फिक्स कॉस्ट। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यही समझा रहा था कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, ठीक है, फर्म शट डाउन कब करेगी? फर्म शट डाउन कर रही है जब उसने ये देखा कि मेरी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तो रिकवर हो रही है, लेकिन मेरे पास जो मेरा लॉस है, जो मेरे पास लॉस्ट है, वो मेरा जो लॉस है वो क्या हो रहा है? मेरा लॉस जो है बेसिकली वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो रहा है, ठीक है। जब टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो रहा होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको शट डाउन। लेकिन अगर मैं अब देख रहा हूँ कि मेरा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं वेरिएबल कॉस्ट, मैंने अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा। जब मैं प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखूंगा तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है मेरी, ठीक है, तो मेरा लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्म डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने कहा ये शट डाउन पॉइंट, ठीक है। अब शट डाउन पॉइंट क्या बताया था? शट डाउन पॉइंट बताया था प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम वेज होना चाहिए, तो हम इसको शट डाउन कर देंगे। अब वो कौन सा पॉइंट है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। अब आपने देखा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू था, ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू जो कि स्ट्रेट लाइन है। ये मार्जिनल कॉस्ट है, इस लुक लाइक हॉकी शेप। इसने मार्जिनल रेवेन्यू को जहां पे कट किया है वहां से क्वांटिटी ड्राइव हुई है। क्वांटिटी कितनी हो गई है? क्वांटिटी 7 है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारा, किसी के पास आईडी अगर है तो वो भेज दे, कोई आईडी मांग रहा है मुझसे।
सर जूम पे तो सेव हो जाती है ना, आइडियो लिस्ट में जाके निकाल लें। I don't think so. ठीक है, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी। ठीक है, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्म क्या कर रही होगी, यहाँ पे इससे आगे इससे बियॉन्ड में फर्म जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है उसकी प्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इट मीन्स कि सिर्फ इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो कवर हो रही है, उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर नहीं हो रही है। तो फर्म यहाँ पे क्या कर लेगी, फर्म यहाँ पे बेसिकली शट डाउन की तरफ जाएगी। ठीक है, जो कि टेम्परेरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि कुछ समहाउ हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया। हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, इट मीन्स कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि हमारी प्राइस जो है कुछ डिमांड की कंडीशंस की वजह से या सप्लाई की कंडीशंस की वजह से मार्केट ने हमें प्राइस जो है 3 से 8 रुपीज पे सेट करके दी। क्लियर, 3 से 8 रुपीज पे सेट करके दी है। ठीक है, हम यहाँ तक इसको सप्लाई कर रहे थे, हमने कहा अब मेरी प्राइस जो है ये हो गई है। अब मार्जिनल रेवेन्यू ने जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट को कट किया है वो हमारा आउटपुट प्रोड्यूसिंग पॉइंट है। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे हो रहा है, 10 पॉइंट पे हो रहा है। अब आप ये देखो कि ये मार्जिनल रेवेन्यू न्यू वन, मार्जिनल कॉस्ट वही ओल्ड वन है। ठीक है, इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने देखा कि इस पॉइंट पे हमारे पास आउटपुट की प्रोडक्शन हो रही है। जब आउटपुट की प्रोडक्शन हो रही है तो बेसिकली देखो कि प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अवेलेबल। यहाँ पे हमने देखा कि गैप बहुत ज्यादा है, ये लाइन है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। हमने कहा ये गैप बहुत ज्यादा है, इट मीन कि ये जो है हमारे पास कंडीशन होगी एट ₹8 प्राइस पे, हमने कहा ये हमारे पास प्रॉफिट अर्न करके देगा। क्लियर, आगे मूव करते हैं। हमने आगे मूव किया तो हमारी प्राइस अगेन जो है वो इंक्रीज कर गई है। किससे इंक्रीज हो गई है, हमने कहा हमारी प्राइस अब 8 रुपीज से 12 रुपीज हो गई है। ठीक है, ये प्राइस कौन सेट करके दे रहा है, ये प्राइस बेसिकली ये प्राइस हमारे पास जो है कहाँ से आ रही है, ये प्राइस हमारे पास आ रही है मार्केट सेट करके। ये प्राइस हमारे पास मार्केट सेट करके दे रहा है। ठीक है, जब मार्केट ने प्राइस सेट करके दी है, ठीक है, जब मार्केट ने इसको प्राइस सेट करके दी है तो ये एमआर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल कॉस्ट को, वहां पे क्वांटिटी ड्राइव हो गई, वो 11 हो गई। क्लियर, ये 11 हो गई, ये न्यू क्वांटिटी हो गई, दोबारा 11 हो गई। और जहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये, तो आप मुझे बताओ फर्म को प्रॉफिट है, रनिंग कॉस्ट में इसको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। हमने कहा जी रनिंग कॉस्ट में इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ये इसको प्रोड्यूस कर सकते। क्लियर, इस तरीके से हमने इसको देख लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि व्हाट अबाउट द सप्लाई साइड, फर्म की सप्लाई साइड क्या होगी, फर्म सप्लाई किस तरह करेगी। हमने कहा पहले फर्म जब प्राइस 8 सॉरी जब पहले लास्ट के अंदर फर्म की ने जो प्राइस मार्केट से 12 रुपीज ली हुई थी उस पर 11 यूनिट सप्लाई कर रही थी, 8 के ऊपर 10 यूनिट कर रही थी, 7 के ऊपर 3 के ऊपर 5 यूनिट कर रही थी। व्हाट अबाउट बिलो 3, उसने कहा अगर 3 से कम होगी, अगर प्राइस 3 से कम होगी तो वो मार्केट में सप्लाई नहीं करेगी। तो ये जो बता रहा होगा कि 3 के ऊपर जो है फर्म जो है वो कितनी सप्लाई करेगी, और सप्लाई स्टार्ट कहाँ से करेगी, सप्लाई स्टार्ट ही 7 से कर रही होगी। तो हमने इसको जो कर्व बनेगा शॉर्ट रन में मार्केट का सप्लाई कर्व, ठीक है, वो मार्केट का जो सप्लाई कर्व बनेगा ये सारा जो है ना वही है जो मैंने अभी आपको समझाया लिखा तो वर्डिंग फॉर्म में। ठीक है, अब आपने देखा ये इसका सप्लाई कर्व आ गया है, ये फर्म का सप्लाई कर्व आ गया है। 3 के ऊपर जो है वो 7 हो रही है, 10 हो रही है, 8 के ऊपर 11 हो रही है, 12 के ऊपर। क्लियर, ये उसका सप्लाई कर्व है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड है। गुड टाइम में मार्केट का किस तरह से जो कर्व है, गुड टाइम पीरियड में मार्केट के कर्व किस तरीके से जो है ना वो ड्रॉ हो रहे होंगे। गुड टाइम पीरियड में मार्केट के जो कर्व्स हैं वो किस तरीके से ड्रॉ हो रहे होंगे।
हमने कहा गुड टाइम पीरियड मींस कि प्रॉफिट हो रहा होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है। हमने कहा गुड टाइम पीरियड में हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है। ये हमने कहा कि ये हमारे पास मार्केट का सप्लाई कर्व है। ये हमने क्या कहा, ये हमने कहा कि ये हमने मार्केट का सप्लाई कर्व आपने देखा कि किस तरह हमने ड्रॉ किया था, ये मार्केट का सप्लाई कर्व है, ठीक है। हमने कहा फर्म का बिहेवियर किस तरह होगा, हमने कहा फर्म का बिहेवियर, मार्केट ने प्राइस सेट करके दिया 8 रुपीज, मार्जिनल कॉस्ट ने जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करेगी वो 10 यूनिट को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अगर सिर्फ गिवन है ना, तो यहाँ पे आप ये देखो कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना, सिर्फ वो आपको आउटपुट की प्रोडक्शन बता रहे होते हैं, वो आपको आउटपुट बता रहे होते हैं कि कितना आउटपुट है यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए, कितनी क्वांटिटी फर्म प्रोड्यूस करके मार्केट के अंदर सप्लाई करेगी, या कितनी आउटपुट कितने कंज्यूमर को वो एंटरटेन करेंगी। प्रॉफिटेबिलिटी जब आएगी जब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट जो है वो नजर आएगी, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास दोनों कर्व्स होते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी होता है और एवरेज कॉस्ट कर्व भी होता है, ठीक है। लॉन्ग रन में सिर्फ आपके पास एक ही कर्व होता है। हमने कहा चलें इसको देखते हैं, गुड टाइम पीरियड है, हमने कहा कि ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बन गया, ठीक है, शॉर्ट रन कर्व है। अब आप यहाँ पे ये चीज नोट कीजिएगा कि जिस जगह से, अब देखो इसको रीड आउट कैसे करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे, कि जिस जगह क्वांटिटी ने एवरेज टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगी उसके बियॉन्ड एक आप लाइन ड्रॉ कर लोगे विच इज कॉल्ड, ये क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे इट्स कॉल्ड, ये जो पोर्शन है, ये जो, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये टोटल कॉस्ट है मेरे पास, ठीक है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट। जब एवरेज टोटल कॉस्ट, जब एवरेज टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है क्वांटिटी से, तो क्या बन जाएगी, एवरेज टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है क्वांटिटी से, तो क्या बन जाएगी, इट्स बिकम टोटल कॉस्ट। क्लियर? इट मींस कि हमारे पास जो है बेसिकली, हमारे पास जो ये पोर्शन है, हमारे पास जो ये पोर्शन है, ये क्या बता रहा होगा, ये पोर्शन बता रहा है कि ये टोटल कॉस्ट का पोर्शन, ये पोर्शन क्या बता रहा है, ये पोर्शन हमारे पास बता रहा है ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अब दोबारा मैं आपसे पूछता हूं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या बनता है, हमने कहा इट्स कॉल्ड रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है। हमने कहा ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टोटल रेवेन्यू। जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से माइनस हो जाएगी तो ये जो ब्लू शेड में है ये क्या बनेगा, हमने कहा जब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये जब माइनस हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये कॉल इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्लियर है? आपने किस तरीके से देखा, आपने कहा ये जो ब्लू शेडेड के अंदर है ये हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किस तरह से हमने इसको बनाया, हमने किस तरह से इसको ड्रॉ किया, हमने कहा कि ये जो हमारे पास चीजें हैं, ये जो हमारे पास चीजें हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, हमने बहुत सिंपल सा इसको लिया है, ये सप्लाई कर्व आ रहा है, ये मार्केट से इसने प्राइस को हमें ऐड करके दिया है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो हमारे पास प्राइस टेकर होता है, ठीक है, प्राइस टेकर है, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिया है, ठीक है। जब हमने इसको यहाँ पे लिया है, हमने इसकी प्राइस को अडॉप्ट किया है, ये मार्केट, ये फर्म का स्ट्रक्चर है, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, ये हमने सारी चीजें यहाँ से लेते हुए हमने देखा कि ये फर्म जो है प्रॉफिट अर्न कर रही थी, हमने कहा इट मीन्स कि फर्म जो है वो गुड टाइम पीरियड में काम कर रही है। क्लियर है? क्या हम बोलते हैं अगर हमारे पास ये है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हो सकता है जब ये एवरेज टोटल कॉस्ट हो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इससे और नीचे ड्रॉ हुआ हो। क्लियर? अब आप यहाँ पे ये देखो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ नीचे ड्रॉ हुआ है तो प्राइस जो है वो ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से,
या प्राइस कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से? प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट मींस कि फर्म जो है बिजनेस अपना कंटिन्यू करेगी। क्लियर? फर्म अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करेगी। आगे देखते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम है बेड टाइम पीरियड में, यानी कि बेड टाइम पीरियड रिफ्लेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक लॉस को। ठीक है, अब जब इकोनॉमिक लॉस को वो डिस्कस वो कर रहा है, हमने कहा सेम हमारे पास मार्केट की सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है। इसने कहाँ पे एडजस्ट करके दिया है हमें? इसने हमें सेट करके दिया है प्राइस 3 रुपीज को। प्राइस 3 रुपीज के ऊपर फर्म की प्राइस आ गई है। ठीक है, फर्म को 3 रुपीज के ऊपर ही सोल्ड आउट करनी है। जब फर्म 3 रुपीज के ऊपर प्राइस सोल्ड आउट कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया कि आप 7 से ज्यादा क्वांटिटी या 7 से कम क्वांटिटी प्रोड्यूस अगर करेंगे तो आपको मजीद नुकसान जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा 7 क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अब सर ये शटडाउन पोजीशन है। ये अभी आपको नहीं पता शटडाउन पोजीशन है या नहीं है। ओके ठीक है, ओके क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके पास आउटपुट नजर आ रही है। ओके ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट हमारे पास बने। हमने कहा एवरेज टोटल कॉस्ट, ये देखो ये उसका रेवेन्यू है P इंटू क्यू। पी प्राइस कितनी है 3, 7 कितनी है क्वांटिटी, कितनी हो गई है 21, रेवेन्यू कितना हो गया 21, और हम कहते हैं कि कॉस्ट कितनी है 7 इंटू 5 35। ठीक है, 7 इंटू 5 35, 21 में से अगर 35 माइनस कर दोगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये इकोनॉमिक लॉस है। ठीक है, ये हमारे पास इकोनॉमिक लॉस है। अब देखो कि हमने कभी भी ये फैसला नहीं करेंगे कि शटडाउन करना चाहिए तो एवरेज टोटल कॉस्ट को देखते हुए फैसला नहीं होता। शटडाउन की पोजीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि शटडाउन की पोजीशन कौन सी होगी कि जब आप देखोगे कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है अगर वो प्राइस के इक्वल आ जाता है या प्राइस के ग्रेटर आ जाता है तो आप क्या करोगे, अपनी फर्म को शट डाउन कर दोगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी फर्म जो है लेस देन उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी और प्राइस कम होगी तो आप फर्म को किस पॉइंट पे ले जाओगे? आप फर्म को बेसिकली शट डाउन पॉइंट की तरफ ले जाओगे, यानी कि टेम्परेरी इसको ऑफ कर। क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने इस चार्ट में आपको बेसिकली क्या चीज नजर आ रही है, यहाँ पे प्राइस भी अवेलेबल है, आउटपुट भी अवेलेबल है, टोटल कॉस्ट भी अवेलेबल है, मार्जिनल कॉस्ट भी अवेलेबल है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी अवेलेबल है, टोटल रेवेन्यू भी अवेलेबल है और प्रॉफिट भी अवेलेबल है। क्या आप मुझे बाय यूजिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन इस चार्ट में देख के बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगा, कितने आउटपुट जो है फर्म प्रोड्यूस करेगी जहां पे उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, जहां पे उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, हमने कहा कि प्राइस हमारे पास, हमने कहा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्राइस, हमने कहा टोटल प्राइस से देखते हैं हमने कहा कि ये एक जगह है, ये एक क्वांटिटी है, यानी कि 6 क्वांटिटी के ऊपर यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है इस शीट के ऊपर सबसे मैक्सिमम। लेकिन जब हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर किया तो मार्जिनल रेवेन्यू 35 था और मार्जिनल कॉस्ट 17 था। हमने कहा कि हम अपने आउटपुट को मजीद बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये शो कर रहा है कि प्रॉफिट इससे ज्यादा बढ़ सकता है, प्रॉफिट इससे ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, हमने कहा चलें इसको हम इंक्रीज करके देखते हैं। अब हमने ये इंक्रीज किया है। ठीक है, अब हमने ये इंक्रीज किया है। ठीक है, इंक्रीज हुआ, पहले हमारे पास 63 का प्रॉफिट आ रहा था, अब हमने इंक्रीज किया 63 6 यूनिट के ऊपर आ रहा था, हमने इंक्रीज किया। जिस तरह हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है लेकिन हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन हमने एक पॉइंट को देखा, हमने देखा कि 63 76 हो गया प्रॉफिट हमारे पास, आउटपुट जब हमने इंक्रीज किया तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, फिर 8 यूनिट के बाद प्रॉफिट भी इंक्रीज किया, लेकिन जैसे ही 8 यूनिट से हम 9 यूनिट के ऊपर आए
हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू। 8 यूनिट से हम 9 यूनिट पे आए तो हमने देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें अपना आउटपुट को रिड्यूस करना, हमें आउटपुट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, हमें आउटपुट को डिक्रीज करना पड़ेगा, वापस 8 की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि 8 की तरफ जो है बेसिकली हमारा आउटपुट जो है ज्यादा। क्लियर, क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास ये 3 कंडीशंस ड्रॉ हुई हुई हैं, ठीक है। पहली कंडीशन, ये प्राइस है, प्राइस सेट हुई हुई है अराउंड 35 36 पे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ने जिस पॉइंट पे कट किया है मार्जिनल रेवेन्यू को, वो क्वांटिटी कितनी आ गई है, वो क्वांटिटी आ गई है हमारे पास 8। वो क्वांटिटी कितनी आ गई है हमारे पास 8 यूनिट। हमने उसने बताया कि उसने 8 यूनिट प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। जो पहली कंडीशन है, आप देखो हमने यहाँ पे तीनों कर्व बने हुए, क्योंकि अगर आपके पास 3 कर्व बने हुए हो, फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि अगर आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अवेलेबल हो, सिर्फ एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ अवेलेबल हो, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि वो शॉर्ट रन की तरफ। आई रिपीट कि अगर आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट अवेलेबल है, तो वो बेसिकली किसको 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 डिनोट कर रहा होगा, वो बता रहा होगा कि ये जो हमारे पास ग्राफ्स हैं वो किससे रिफ्लेक्ट हैं, वो बेसिकली वो शॉर्ट रन टाइम पीरियड से आता है। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखें कि प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? जब प्राइस ज्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एवरेज टोटल कॉस्ट अगर हमारे पास कम है प्राइस से, तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें बता रहा है कि ये प्रॉफिट के अंदर है। क्लियर? यहाँ पे सेकेंड डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 8 यूनिट के ऊपर जहां पे मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट किया, ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसने कहा ये क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन हमें बता रही है, ये प्रॉफिट की कंडीशन है नंबर ए। नंबर बी डायग्राम में बता रही है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। सवाल यहां से आता है, क्या फर्म को प्रोडक्शन अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि उसको यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है प्रोड्यूस करने का, ना ही कोई नुकसान हो रहा है। सवाल हमारे पास आया, क्या फर्म को यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए या उसको शट डाउन कर देना चाहिए? क्लियर? क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए? हमने कहा कि जी यहाँ पे लग तो रहा है मुझे कि इसको शट डाउन कर देना चाहिए। हमने कहा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन हम हमेशा शट डाउन करने की जो पॉइंट है वो क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने कहा कि चले हम इसको चेक करते हैं कि प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। हमने कहा प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हमने लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जब प्राइस जो है वो ग्रेटर हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, जब प्राइस जो है ग्रेटर हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि हमने ये देखा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या डिनोट कर रहा होता है, उसकी रनिंग कॉस्ट को शो कर रहा होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को शो कर रहा है। जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और प्राइस जो है वो ज्यादा है, तो इट मींस के यहाँ पे वो क्या कर रहा होगा, अपनी एवरेज फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहा होगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो अपनी एवरेज फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेगा। इट मींस के इस कंडीशन पे, नंबर बी कंडीशन में, हम अपनी प्रोडक्शन क्या करेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है?
क्योंकि ये जो गैप हमें बता रहा है, ये जो गैप हमें बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये गैप जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर आप प्रोड्यूस करते जाओगे तो ये आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको कवर कर लेगा। क्लियर? इसमें तो आप ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखोगे, यहाँ पे भी प्रोडक्शन कंटिन्यू हो गई। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड वन हमारे पास बता रहा है कि प्राइस इज ग्रेटर, प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। इट मींस कि ये लॉस के अंदर, ये इकोनॉमिक लॉस के अंदर है। क्या हमें इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या हमें इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए? हमने कहा हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आई रिपीट इट, क्योंकि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इट क्वाइट लेसर देन प्राइस। इट मींस कि वो क्या करेगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये जो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जो हमारा रनिंग कॉस्ट हमने कवर करने के बाद जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट सेव हो रहा है वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट को जो है वो कवर करेगा। क्लियर? ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम और हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये शट डाउन डिसीजन की है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये इस बात को नोट करो कि ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये कहाँ से आया है? ये कॉस्ट स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉस्ट का है। ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट से आया है, ये एज इट इज वहां से आया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का आप देखोगे मार्जिनल कॉस्ट जो है दोनों के मिनिमम को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होगी और लुक लाइक हाउ की शेप। ये सारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट से आया है। परफेक्ट कंपटीशन की क्या बात है? परफेक्ट कंपटीशन का सिर्फ प्राइस आई है, ये प्राइस आई है, प्राइस ने हिट किया है, विच इज ऑल्सो प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, प्राइस आपके पास क्या है? प्राइस आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ने मार्जिनल कॉस्ट को कट किया है तो ये आपके पास क्वांटिटी प्रूव हुई है। अब आप ये देखो कि इस क्वांटिटी ने बेसिकली ये जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो इस पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो प्राइस के इक्वल हो रही है। हम इसको फर्दर प्रोडक्शन में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इक्वल हो, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो क्यों नहीं लेके जाएंगे, रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ हमें कोई एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे हमें कोई एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे हमें कोई एडवांटेज भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे प्रोडक्शन करने की रिवॉर्ड मुझे कोई नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी लॉस हो रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, हम ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं। लॉस को कैसे किया हमने? ये हमारी कॉस्ट थी, ये हमारी प्राइस है, हम लॉस में प्रोड्यूस कर रहे हैं। लॉस में प्रोड्यूस में हम रनिंग कॉस्ट तो कवर कर रहे हैं लेकिन रनिंग कॉस्ट के कवर करने के साथ हम अपनी प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे। इसलिए फर्म क्या करेगी? फर्म जो है वो टेम्परेरी शट डाउन कर देगी। हो सकता है कि वो सोचेगी कि प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो दोबारा इस बिजनेस के अंदर जो है वो आ जाए। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आपके पास जो था ये आपके पास सारा शॉर्ट रन कंडीशन थी, ये सारी आपके पास शॉर्ट रन कंडीशन थी। क्लियर है?